एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो बेचारी एक घोंसले में रहती थी और जंगल के बाकी पक्षी अपने अपने घर में रहा करते थे। और जितने भी पक्षी जंगल में रहते थे वो सभी चिड़िया को चिढ़ाते थे। अरे भाई चंदन, हमारे जंगल में तो ऐसे ऐसे पक्षी भी रहते हैं जिनके पास घर नहीं है और बहुत होशियार बन के दिखाते हैं। खुद के पास रहने के लिए घर तो है नहीं और दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। चलो भाई चंदन, अब मैं चलता हूँ जरा, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है भाई। टूनी चिड़िया बेचारी इन सब की बातें सुन रही थी। ऐसी बात सुनकर टूनी को बहुत ही बुरा लगा और टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो गई बेचारी। उसके अगले ही दिन जंगल का मुखिया एक ऐलान कराता है। सुनो सुनो, जंगल के मुखिया ने ऐलान कराया है, आज से पूरे 1 महीने बाद जिस पक्षी का घर सबसे अच्छा होगा उसको मुखिया जी बहुत ही अच्छा इनाम देंगे। सुनो सुनो, जंगल के मुखिया ने ऐलान किया है, जिसका घर सबसे अच्छा होगा उसको बहुत ही बड़ा इनाम मिलेगा। इस ऐलान का पता टूनी चिड़िया को चल जाता है। फिर टूनी चिड़िया कहने लगती है, लगता है कि मेरे पास यही एक मौका है इन सभी पक्षियों को सबक सिखाने का। मैं तो सबसे अच्छा घर बनाऊंगी जिससे कि मुखिया जी मेरे ही घर को पसंद करें और फिर सभी पक्षियों को अच्छा खासा सबक मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास पैसे तो है ही नहीं। ऐसा करती हूँ कि चंदन के घर चलती हूँ, क्या पता चंदन की घरवाली मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दे। जो पैसे वो मुझे देगी मैं बाद में उसके सारे पैसे वापस कर दूंगी। चलो अब चलती हूँ मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया चंदन के घर आती है। अरे बहन मीनू, क्या तुमको पता है हमारे मुखिया ने एक ऐलान करवाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस पक्षी का घर सबसे अच्छा होगा उसको मुखिया जी बहुत बड़ा इनाम देंगे। बहन मैं इसीलिए तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मुझे भी अच्छा सा घर बनाना है, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो बहन। क्या कहा? पैसे उधार चाहिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर अभी चंदन घर पे होते तो तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालते। तुम्हारी औकात भी है क्या अपने खुद के घर में रहने की? जाओ चुपचाप यहाँ से चली जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। समझ गई ना मेरी बात? औकात तो तुम्हारी है नहीं और घर बनाने चली हो। जाओ पहले जाकर औकात ठीक करो। उसके बाद टूनी वापस अपने घर आती है। हे भगवान, मुझे सारे पक्षी ऐसे ही कहते रहते हैं और मुझे चिढ़ाते रहते हैं। मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, आप ही कुछ कीजिए ना। चिड़िया बेचारी बैठी हुई बहुत उदास हो रही थी और बहुत कुछ सोच रही थी। उसके बाद अगले ही दिन सभी पक्षी अपने घर बनाने के लिए मेहनत कर रहे थे और टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ही उदास थी। सभी पक्षी अपना घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या करूं? ऐसा करती हूं कि मैं मिट्टी का घर बनाती हूं। पूरे जंगल में मिट्टी का घर किसी के पास नहीं है। मुखिया जी मेरा घर देखकर बहुत खुश होंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया जंगल से मिट्टी लाने लगती है और पूरे 30 दिनों बाद जंगल के सभी पक्षियों ने घर बना लिया था और टूनी चिड़िया ने भी मेहनत करके मिट्टी का घर बना लिया था। चलो आखिरकार मेरे 30 दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। मैंने इतना सुंदर घर बनाया है कि ऐसा तो पूरे जंगल में किसी का नहीं होगा। अब तो मुखिया जी मुझे ही विजयी बनाएंगे।
मेरी मेहनत रंग लाएगी। मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है। उसके अगले ही दिन मुखिया जी का एक सेवक सभी के घर देखने आता है। वाह भाई चंदन, तुम्हारा घर तो देखने में वाकई सुंदर है। जैसे तुम्हारी जोड़ी सुंदर है, ऐसे ही तुम्हारा घर भी बहुत सुंदर है। लेकिन जरा अभी मैं दूसरा घर देखकर आता हूँ। उसके बाद वो कालू के घर आता है। अरे वाह भाई कालू, तुम्हारा घर तो चंदन से भी सुंदर है। तुम्हारा घर मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन जरा मैं उस टूनी का घर तो देख कर आ जाऊं। उसके बाद वो टूनी का घर देखने टूनी के पास आता है। अरे वाह भाई टूनी, ये तुम्हारा घर किस चीज़ का है? ये तो मुझे मिट्टी का घर लग रहा है। तुमने तो पूरे जंगल में सबसे अलग घर बनाया है। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी ने नहीं बनाया। आखिरकार तुमने इतना दिमाग लगाकर अपने लिए बहुत ही सुंदर घर बना लिया, और ये घर तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है। बाकी पक्षियों से तो बहुत अच्छा है। अब मैं तुम्हें ही इस प्रतियोगिता का विजयी बनाता हूँ। शाम को तुम्हारा उपहार तुम्हारे पास आ जाएगा टूनी। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया बेचारी बहुत ज़्यादा खुश होती है। आखिरकार जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने अपनी मेहनत से सबसे अच्छा घर बनाया और मुझे ही विजयी बना दिया। अब मुझे कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब मुझे सभी पक्षी सही से बोलेंगे और मुझे कोई नहीं चिढ़ाएगा। उसके बाद जंगल के सभी पक्षी टूनी चिड़िया को देखते रह जाते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें। एक बार की बात है, एक जंगल में एक टूनी चिड़िया अपने छोटे बच्चे के साथ रहती थी, और टूनी चिड़िया का पति बाहर दूसरे जंगल में काम ढूंढने गया था। एक दिन उसका बच्चा कहता है, माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। और पिताजी भी पता नहीं बहुत दिन से कहाँ चले गए, मेरी तो समझ नहीं आ रहा। हाँ बेटा, तुम घबरा क्यों रहे हो? जब तुम्हारे पिताजी बाहर से आएंगे तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ खाने के लिए लाएंगे। तुम घबराओ नहीं बेटा। और जो घर में अनाज रखा हुआ था वो ख़त्म हो गया है। बस थोड़ी देर की बात है, तुम्हारे पिताजी आते ही होंगे। लेकिन दूसरी तरफ तो जंगल में मौसम बहुत खराब हो चुका था। टूनी चिड़िया का पति मौसम खराब होते ही अपने घर आ रहा था। तभी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरकर वो मर जाता है, और मरने के बाद अगले दिन टूनी चिड़िया को सब कुछ पता चल जाता है। कैसी हो बहन टूनी? आज तो बहुत दिन में आना हुआ है तुम्हारे घर। मैं तुमसे एक बात बताने आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। उस बात को सुनकर कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, इसीलिए मैं बहुत घबरा रही हूँ। चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। बहन, रात जो तूफ़ान और आंधी आई थी उसमें तुम्हारे पति की मौत हो गई है। क्या कहा बहन? मेरे पति की मौत हो गई? अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो उनके सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं था। अब मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी? हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद अगले ही दिन, माँ आप तो कह रही थी कि तुम्हारे पिताजी जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो पिताजी आए भी नहीं हैं। मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ ना कुछ खाने को दो माँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। 3 दिन हो गए हैं मैंने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ बेटा, तुम घबराओ मत।
तुम्हारे पिताजी तो जल्दी ही आ जाएंगे। अब मैं क्या बताऊं इससे कि अब इसके पिताजी नहीं रहे। बेटा, अब मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ देख कर आती हूँ। इतने बड़े जंगल में मुझे कहीं ना कहीं अनाज के दाने मिल ही जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया गेहूं ढूंढने जाती है, लेकिन एक पेड़ पर बैठ जाती है। अब मैं अपने बेटे से क्या बताऊं कि उसके पिताजी नहीं रहे। मेरा बच्चा तो रोज यही कहता है कि माँ पिताजी कब आएंगे। कितना मासूम है मेरा बच्चा। चलो अब पहले उसके खाने का कुछ इंतज़ाम करती हूँ। बंटी कबूतर के पास चलती हूँ, वहाँ मुझे कुछ ना कुछ गेहूँ ज़रूर मिल जाएंगे। बाद में उसके पैसे लौटा दूंगी मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया बंटी कबूतर के पास आती है। बंटी भैया, मुझे कुछ गेहूँ दे दीजिए, मैं आपके पैसे बाद में लौटा दूंगी। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं 1 महीने में आपके सारे पैसे वापस कर दूंगी आपको। देखो टूनी चिड़िया, वैसे तो मैं किसी को उधार गेहूं नहीं देता, लेकिन तुम कह रही हो कि 1 महीने में तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। इस वजह से मैं तुम्हें गेहूं दे रहा हूँ। मेरे पैसे 1 महीने में लौटा देना। उसके बाद टूनी चिड़िया गेहूं की बोरी लेकर घर आ जाती है। बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए गेहूँ ले आई हूँ और ये तुम्हारे लिए बहुत हैं। कम से कम 2 महीने तक तो तुमसे ये गेहूँ ख़त्म नहीं होंगे। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए और गेहूँ ले आऊँगी। ठीक है बेटा, अब तुम इनको खा लो और जाओ जाकर थोड़ा आराम करो। 3 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया मेरे बच्चे। उसके 1 महीने बाद अरे, इस टूनी चिड़िया को पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन अभी तक मेरे पैसे देने नहीं आई। लगता है कि इन्हें फ्री का खाने का शौक है। कल मैं इसके घर ही जाऊंगा और घर जाकर ही इससे पैसों को कहूँगा। बस इनको तो फ्री का दे दो और इनसे पैसे तो मांगो ही मत। उसके अगले ही दिन बंटी कबूतर टूनी के घर जाता है। अरे ओ टूनी चिड़िया, तू मुझसे 1 महीने को कहकर गई थी और मुझसे अनाज लेकर गई थी, लेकिन पूरा 1 महीना हो गया, तूने अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए। जल्दी से मुझे पैसे वापस कर दे। तुझे 2 दिन का समय देता हूँ, नहीं तो तेरे बच्चे को ले जाऊंगा और उससे अपने यहाँ पर काम करवाऊंगा। समझ गई ना टूनी चिड़िया? इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस जंगल के पक्षी तो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। 1 महीना हो गया, अभी तक पैसे ही नहीं गए, तो अगले दिन मेरे घर पे ही आ गया। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। मुझे अपने बेटे को लेकर इस जंगल से दूसरे जंगल में जाना पड़ेगा, वरना तो ये मेरे बेटे को ही ले जाएगा। मैं आज रात को ही चली जाती हूँ। उसके बाद टूनी चिड़िया अपनी गरीबी की वजह से पैसे नहीं दे पाती और अपने बच्चे को लेकर दूसरे जंगल में आ जाती है। देखो बेटा, अब हम अपने उस जंगल में नहीं रहेंगे, हम इसी जंगल में रहेंगे, क्योंकि जिससे मैं तुम्हारे लिए अनाज लाई थी उसने मुझसे कहा था 1 महीने में मेरे पैसे दे देना, और अभी तक मैंने उसके पैसे नहीं दिए। इसीलिए वो तुम्हें ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन मैं वहाँ से तुम्हें ले आई हूँ। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी घास खड़ी है। चलो इस घास को तोड़ो और हम एक नया घास का घर बनाएंगे। उसके पूरे 2 दिन मेहनत करने के बाद टूनी चिड़िया ने अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घास का घर बनाकर तैयार कर लिया था, और फिर दोनों माँ बेटा खुशी खुशी अपने उस घास के घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग कार्टून को सब्सक्राइब करें।